सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में, दैट इज ऑल्सो नोन एज रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिज्म क्या होता है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यू, दैट इज नोन एज द रूमेटिज्म। द रूमेटिक फीवर इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट कैन डैमेज द हार्ट टिश्यू। ओके, तो जो फर्स्ट कॉज है दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। वो क्या करेगा? थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। एंड रूमेटिक फीवर डेवलप्स आफ्टर द फेरेंजाइटिस, ठीक है। एंड ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, तो मतलब पहले स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस होगी, देन बाद में द रूमेटिक फीवर विल डेवलप। तो ये पूरा देखेंगे कि कैसे होता है एंड कैसे नहीं होता। ओके, तो पायोजेंस मीन्स ये किसकी वजह से होता है? जो जो फेरेंजाइटिस होता है दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। तो पायोजेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज द मिक्स पस। तो बैक्टीरिया इज रिफर्ड एज अ ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, दिस ग्रुप हैज एन एंटीजन। ओके, ग्रुप ए को एक एंटीजन होता है विच प्रोड्यूस एन एंजाइम स्ट्रेप्टोलाइसिन। इट लाइसिस कंप्लीटली द आरबीसी और कॉज देम टू रप्चर और डिस्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड एज द बीटा hemolysis. Okay, and alpha hemolysis क्या होता है? That is cells do not get destroyed, they are damaged or bruised, but beta hemolysis में ruptured and destroyed. Okay, some streptococcus bacteria have M protein which is highly antigenic, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया होता है उनमें एम प्रोटीन होता है दैट इज हाईली एंटीजेनिक। सो अवर बॉडी रिकॉग्नाइजेज एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल एंड डज द इम्यून रिस्पॉन्स विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द एम प्रोटीन। मतलब ये एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तरह की है, ठीक है। दिस एंटीबॉडी एक्सीडेंटली रिएक्ट्स विद द बॉडीज ओन सेल्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्रेन, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ये एक्सीडेंटली इम्यून सेल्स क्या करेंगे कि एग्जाम्पल हार्ट सेल्स या जॉइंट सेल्स या स्किन सेल्स या फिर ब्रेन सेल्स में अटैक कर देंगे एज अ इम्यून रिस्पॉन्स। दिस टारगेटिंग सिमिलर प्रोटीन वाया एंटीबॉडीज ओन सेल्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज के खुद के सेल्स ही खुद को टारगेट कर रहे थे, दैट इज मतलब क्यों? दैट इज नोन एज द मॉलिकुलर मिमिक्री, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 सेंसिटिविटी। ओके, वंस बाउंड टू द कार्डियक टिश्यू ऑफ एंटीबॉडीज एक्टिवेट नियर बाई इम्यून सेल्स, ठीक है। तो कार्डियक वंस बाउंड टू कार्डियक टिश्यू द एंटीबॉडीज एक्टिवेट नियर बाई इम्यून सेल्स। जो बाउंड हो गया कार्डियक टिश्यू से तो नियर बाई इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। दिस कॉजेज अ साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन। अब साइटोकाइन क्या करेगा कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू कर देगा। एवरीवन हु गेट्स अ स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेप थ्रोट डज नॉट गेट अ, मतलब फेरेंजाइटिस हो गया तो डज नॉट गेट अ रूमेटिक फीवर। ओके, ओनली 3% ऑफ द केसेस और इन चिल्ड्रन और पीपल इन पोवर्टी। Patients do not get rheumatic fever from the streptococcus pyogenes, ठीक है, एंड कॉल्ड एज द एक्यूट रूमेटिक फीवर। ओके, तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी? सॉरी, पेशेंट डू गेट रूमेटिक फीवर फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉल्ड एज एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर किससे होगा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है? दैट इज migratory polyarthritis. Multiple large joints become inflamed, swollen and painful one after another. It is not permanent. Pancarditis, that is the inflammation of the all three layers of the heart tissue. Okay, endocarditis, that is valves are affected, inner lining. Myocarditis, that is inflammation of the heart muscle, and inflamed areas of the myocardial tissue are called as the Escoff's body. तो ये important term है, that is the Escoff's body. These are the areas of fibrinoid necrosis with immune cells like T cells. Okay, and it's characterized by the anti-Escoff cell. तो Escoff body में ही anti-Escoff cells होंगे. They are the enlarged macrophages have characteristic caterpillar nuclei. तो जो inflamed myocardial tissues होंगे that are called as the Escoff's body. And Escoff body में जो macrophages which have the caterpillar nuclei, they are known as the anti-Escoff cells, ठीक है। तो ये दो टर्म हमको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो फेरेंजाइटिस के बाद रूमेटिक फीवर हो रहा था, एंड जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है दे विल कॉज द बीटा हिमोलिसिस, ठीक है, बिकॉज दे सिक्रेट अ स्पेशल एंजाइम दैट इज द स्ट्रेप्टोलाइसिन, जिसकी वजह से बीटा हिमोलिसिस। एंड सम जो बैक्टीरिया थे वो एम प्रोटीन सिक्रेट कर रहे थे, देवर हाईली एंटीजेनिक, तो उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स होगा। बट जो
एंटीबॉडी एक्सीडेंटली क्या करती है कि हमारे बॉडी के ही जो सेल्स होते हैं उस पर बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस नोन एज द मॉलिकुलर मिमिक्री, ठीक है। एंड एक बार अगर कार्डियक टिश्यू के साथ वो एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा एंड इट विल एक्टिवेट द इम्यून सेल्स अराउंड देम, ठीक है। तो दे विल कॉज द सेल डिस्ट्रक्शन, ओके, या फिर टिश्यू डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ओके। And next is myocarditis is the most common cause of the death in the acute rheumatic fever because unable to contract the heart in full force, ठीक है। तो acute rheumatic fever की वजह से क्या होगा, बिकॉज डैमेज हो जाएगा हार्ट सेल तो कंट्रैक्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट विच causes the heart failure, ठीक है। तो फुल फोर्स से कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इट विल लीड टू द हार्ट फेलियर। द थर्ड इज द पेरिकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, एंड नाउ द थर्ड इज द पेरिकार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर कवरिंग द हार्ट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डाइटिस। इट कैन कॉज एज वेल एज फ्रिक्शन रब फ्रॉम द inflamed visceral pericardium rubbing against the inflamed parietal pericardium, okay, it can be heard by the stethoscope। तो पेरिकार्डियम दो लेयर से बेसिकली बने, दैट इज द विसरल एंड द पैराइटल लेयर। तो वो जो विसरल और पैराइटल लेयर होगी, दो पेरिकार्डियम की लेयर होंगी, तो वो आपस में रब होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन रब की साउंड सुनाई देगी, दैट कैन बी लिसन्ड बाय द स्टेथोस्कोप, ओके। द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन द रूमेटिक फीवर कैन अफेक्ट अदर टिश्यू एज वेल एज, ठीक है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल में कोलेजन लम्प्स अंडर द स्किन, एरिथमिया मार्जिनेटम दैट इज रेडिश रैश showing rings on the arms or trunk, okay, and syndrome scoria that is it is a set of rapid movements of the face and arms and it happens at least 3 months after the infection, ठीक है। तो 5 मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कॉल्ड फॉर द रूमेटिक फीवर कॉल्ड एज द जोन्स क्राइटेरिया। तो उसमें 5 है, दैट इज द पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमिया मार्जिनेटम एंड सिंड्रोम स्कोरिया, ओके। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमिया मार्जिनेटम, सिंड्रोम स्कोरिया एंड कार्डाइटिस एंड पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। तो ये जोन्स क्राइटेरिया है फॉर द rheumatic fever, okay। Jones criteria also include having a blood test that shows evidence of the previous streptococcal infection, मतलब एक बार streptococcal infection होगा, that is the pharyngitis, तो वो भी Jones criteria में included है। Minor criteria help in diagnosis are fever, increase in WBC, ठीक है, तो जो बिकॉज इन्फेक्शन होगा तो WBC ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे, जॉइंट पेन, एक्यूट फेज रिएक्शंस, ठीक है, एंड ECR, इंक्रीज ECR, ठीक है। ECG में क्या होगा, चेंजेस में अकर इन ECG, एंड ट्रीटमेंट में क्या होगा, दैट इज एक्यूट रूमेटिक फीवर यूजुअली रिजॉल्व्स विद रेस्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं एंड एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन। सम पेशेंट्स ओनली हैव द सूसेट सिम्टम्स, मतलब थोड़े से ही सिम्टम्स देखे जाएंगे, दैट इज द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव एर्थराइटिस, दैट इज जॉइंट सिम्टम्स होंगे उसमें, एंड पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब जो पीडियाट्रिक एज में ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे एसोसिएटेड विद द, मतलब उसके साथ क्या क्या होंगे, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी होंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैंडास, ठीक है, पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज द पैंडास, that will have the neuropsychiatric symptoms, ठीक है। If patient is repeatedly exposed to group A beta hemolytic streptococcus, the body continues to launch immune attacks against various tissue but mostly heart tissue, मतलब वही कि M प्रोटीन होगा तो उसकी वजह से accidentally attack कर जाएगा and mostly the heart tissue can be affected, which may lead to the chronic rheumatic heart disease, okay। तो with this disease the valves, typically the mitral valves, sometimes aortic valves, develop the scar tissue from repeated inflammation, तो repeated inflammation होगा तो scar tissue formation हो जाएगा, it will lead to the death of the, क्या बोल सकते हैं, valvular cells, ठीक है, या फिर valvular tissue की भी death हो सकती है। the leaflets of the valves become thicker and can actually fuse together, ठीक है। तो जो valves के जो 3 या 2 valves होंगे तो वो fuse कर जाएंगे because of the increase in size, ठीक है। that is called as the commissural fusion, also the caudal tendinae which are attached to the valves become thickened, तो जो bridges और ridges की तरह काम करे, that is the caudal tendinae, तो वो भी thick हो जाएंगे। this changes complications caused with the valves mostly stenosis, narrowing the opening, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर्स आप सोचो कि बड़े हो जाए तो उससे ब्लड की जो
आने की कैपेसिटी होगी वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल कॉज द स्टेनोसिस, दैट इज द narrowing of the opening. Okay, it also cause the regurgitation. Okay, allowing the blood to flow backward. तो उसकी वजह से क्या होगा, narrowing of blood flow, and it will also cause some backflow. This roughened areas are also at the higher risk of microbial attachment and invasion. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उधर पे क्या होगा कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट विल बी गुड साइड फॉर द वेजिटेशन, या बोल सकते हैं माइक्रोबियल अटैचमेंट एंड इन्वेजन, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके, तो हमने एंडोकार्डाइटिस के बारे में पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, ठीक है, या फिर सॉरी पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। ओके, एंड ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, अ मेजर गोल इज टू प्रिवेंट अटैक्स ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर, सो एसेंशियली रिड्यूसिंग द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। सो डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड डैमेज ऑफ द टिश्यू, पेशेंट माइट रिसीव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलेगी फ्रॉम 10 ईयर्स टू द होल लाइफ। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जो होते हैं रूमेटिक फीवर्स, तो इट दैट में बी ओनली कंटिन्यू इन द ऑलमोस्ट 3% ऑफ द केसेस एंड ओनली इन चिल्ड्रन या फिर पीपल इन पॉवर्टी। बट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक्यूट रूमेटिक फीवर कॉज करते हैं, बट वो क्रॉनिक कब होगा, जब क्या होगा कि जो अल्फा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया होंगे वो बार बार इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, दैट विल कॉज द स्कैरिंग ऑफ द वाल्व्स एंड दैट विल कॉज द क्रॉनिक रूमेटिक फीवर, दैट विल लीड टू द हाइपरट्रोफी एंड द बैकफ्लो, दैट इज द स्टेनोसिस, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मेनली हमको याद रखना है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में एस्कोफ बॉडी दैट विल कंटेन्स द एंटीस्कोफ सेल्स दैट आर द मैक्रोफेजेस विद द कैटरपिलर न्यूक्लियस। ओके, एंड जो एस्कोफ बॉडीज वो क्या होगी, दैट इज द इन्फ्लेम्ड एरियाज इन द मायोकार्डियल टिश्यू, दैट आर द एस्कोफ बॉडी। ओके, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो रूमेटिक फीवर या फिर क्या बोलेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये आपको पूरा समझ में होगा। कोई भी डाउट्स हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, और उसमें से आप इंपॉर्टेंट इमेजेस या हिस्टोपैथोलॉजी है ऑफ एस्कोफ बॉडीज़ एंड एंटोनिस्कोफ सेल्स वो आप देख सकते हैं। सो स्टे कूल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।